वेरी गुड मॉर्निंग जी। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबका सनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर स्वागत है। और दिखाऊं आपको, कल हमारे यहाँ दो जो नए मेहमान आए थे उनको हमने बाहर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दे रहा। इस घर के सदस्यों की ही है सारी, इस घर में ही रहे हैं सारे, सब के सभी जो जिन की गाड़ियाँ हैं। यहाँ देख लो, जैसे शोरूम खुल गया, जगह है नहीं मालिक का खड़ी करने की है। वो शोरूम खोलिया, कल खोल लिया गाड़ियों का। लास्ट मैंने सोचा दूध लेकर आया लड़की के लिए यहीं तक। जा छोरी, आज नवी गाड़ी पे जा तू। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वो अपनी मम्मा की जा लिया था। अपनी मम्मा के जा लिया था। हाँ। अब तुझे गाड़ी गुड़ी देने किसने सिखाई? गाली गुली देने किसने सिखा रखी तुझे? खाली में तू तो जाते ही उलट पुलट बोल रहा है भाई। अरे मारे वाली पीढ़ी भी आए हाय। सॉरी सॉरी तो आ गया बोलना लौंडे पे भाई। बताओ, 5:45 हुए हैं जी। सुबह स्टार्टिंग करके वीडियो की, उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की। कीर्ति अभी यहीं है, ऊपर है छत पर। कान्हा और विमान उसके साथ ही हैं। प्रिंसी अभी कॉलेज से आई है, वो आराम कर रही है अपने रूम में। और यहाँ बर्तन फैले हुए पड़े थे, पूरी किचन भरी हुई पड़ी थी, तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। और अब मैं चाय बना रही हूँ। तो जब थोड़ी सी थकान महसूस होती है तो चाय पीने का मन होता है, लेकिन चाय नुकसान तो करती है। अब क्या करें, जो चाय के इतने आदी हो चुके होते हैं तो इतनी जल्दी तो छोड़ते नहीं भाई। क्या करूँ, जैसे कि मैं कई बार पीती थी, अब एक बार पीती हूँ, और कभी कभी मैं शाम को पी लेती हूँ, तो मैं चाय बना लेती हूँ। मजबूरी है, समझा करो। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं। लास्ट ईयर उसमें गए थे हम, विशाल मेगा मार्ट में, और वहाँ से मैं एक टी शर्ट ले आई थी। नहीं याद ही नहीं था मुझे, मेरे कपड़ों में ये रखी हुई थी। मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, तो इस पर वो भी टैग भी लगा हुआ था अब तक। तो मैंने ये निकाली और आज ये पहन ली, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा यार, ये नई टी शर्ट कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई। फिर याद आया, लास्ट ईयर थोड़ा सा गर्मी थोड़ी सी रह गई थी, सर्दियाँ शुरू सी हो गई थी, तो मैं वहाँ से कुछ लाई थी, तो ये टी शर्ट ले ली थी मैंने। और पता नहीं क्यों ले ली होगी मैंने, मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन ये तो मुझे ही आ रही है पूरी अच्छी। अब सैनी जी को तो आएगी नहीं है, और संदीप पहनेगा तो पहन लेगा, नहीं तो इसे तो अब मैं ही पहनूंगी। मुझे ये भी पता नहीं है मैं इसे किसके लिए लाई थी। तो कोई बात नहीं जी, मुझे जैसा कि मेरे पास कपड़ों की अभी कमी सी लगी हुई है, तो ये टी शर्ट मैं पहन लेती हूँ। ये इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, ये अंदर कर लेती हूँ। तो आप भी बताना ये जेंट्स टी शर्ट मुझे कैसी लगी। बढ़िया वाली लड़ाई करोगे। ए भाई रहने दे, अनसेट है वो कतई अनगढ़। इसे कुछ पता नहीं, इसे अपनी भी चोट का डर नहीं है, दूसरे की भी बिल्कुल नहीं है डर। ये देख, उठा भी दूँ मैं। हाँ घटोत्कच है, पता मुझे। तू तो भाई, तू तो घटोत्कच है पूरा। तो जी यहाँ पर बना रही है लड़की पनीर, शाही पनीर, प्रिंसी। और ये मटर बॉयल करके रख रखी है, ये शाही पनीर का ग्रेवी है। और ये हाल किचन का है, ये तो होना ही है, बच्चे जब काम करते हैं तो यही होना है। ए भगवान, ए भगवान। ये पनीर रखा हुआ है, ये यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है वो रखा हुआ है। और भाई ये धनिया रखा हुआ है, और ये बाकी पूरा तामोजाम पड़ा है, देखिए। अरे भाई रुक जाओ। और भाई अभी इसकी पापा से बात हो रही थी, और ये नान लाने वाले हैं होटल से, रेस्टोरेंट से। और यहाँ आटा बना हुआ है, मैं खाऊंगी रोटी। मैं कभी भी नान वान नहीं खाती, कभी जब भी बाहर से खाना आता है तो मैं अपनी रोटी बनाती हूँ, सब्जी भले ही खा लूँ थोड़ी बहुत लगा के। पनीर तो बन गया जी एकदम से बढ़िया। कीर्ति की दावत हो रही है गाड़ी की। क्या तो हुआ, मैं देती दावत, वो हमारे पता मांग रही, नो कह रही मुझे दावत चाहिए। नो कह रही थी भाई साहब को बोल लूँगी ला कर देंगे, बाहर से खाना लेके आएंगे। उन्होंने प्रिंसी को करा फोन, प्रिंसी शाही पनीर दे दे, सब बनाकर नान दिया यो बाहर से। मेरी रोटी आ चुकी है, घर की बनी हुई सब्जी, घर की रोटी, क्योंकि ये शाही पनीर है। और भाई ये लाए हैं नान। मुनमुन थोड़ी इधर हुई है, सलाद दे दो। दावत हो रही है कीर्ति की। सलाद ले लो भाई, सलाद।
ये कीर्ति की दावत हो रही, ला दे दो थोड़ा सा। दे दो। आप सभी को जय माता दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये कल की वीडियो है। मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी, जो क्लीनिंग छूटी हुई थी वो कर रही थी। ये फ्रिज जो है पेंडिंग में पड़ा आ रहा था। इसमें जो निशान आप देख रहे हैं वो है दूध के निशान। एक दिन दूध गिर गया था, कैनी जो है वो लिटा के रख दी थी इसमें, और उसमें से दूध निकलता रहा थोड़ा थोड़ा करके, पता ही नहीं चला। और जो सब्जी वाली टोकरी होती है उसके नीचे जमा हो गया, तो पता नहीं चल पाया। दूध तो निकला है तो पता था, लेकिन ये इकट्ठा हो गया। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था साफ़ करने का, तो 2-3 दिन हो गए थे ये हुए। तो आज मैं ये काम लेके बैठ गई हूँ फ्रिज का। फ्रिज हमारा काफ़ी पुराना हो चुका है और बहुत पुराना है। और हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन हम उन्हीं से काम चला रहे हैं। हमें सिर्फ काम चलाना है, अभी कोई शौक़ पूरे करने का इरादा नहीं है। तो इस फ्रिज में वो सारे काम हमारे हो जाते हैं जो फ्रिज में होने चाहिए। आइसक्रीम भी बन जाती है और आइयो जो है चीज़ें इसका उसमें वो सूट। भी हो जाती है। इस सूट के चक्कर में इसने करी लड़ाई। और इसी बीच सनी जी ले आए मेरा वो सूट जो मैंने सिलने के लिए दे रखा था। तो वो मजाक कर रहे हैं कि देखो जी इसने लड़ाई करके मंगवाया ये सूट। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बोल दिया था, मैंने कहा यार बहुत दिन हो गया आप मेरा सूट क्यों नहीं ला रहे, तो मजाक कर रहे थे ये। तो जी ये फ्रिज मैंने इतना साफ़ किया, मेरे हाथ दुखने लगे। बहुत देर लग गई थी मुझे साफ़ करने में। और मैंने कम से कम 3-4 राउंड कपड़े के मतलब पानी में भिगो के 3-4 राउंड कपड़ा मारा है इस पर। साबुन से धोने के बाद, साबुन से एक बार साफ़ करने के बाद फिर मैंने पानी वाला कपड़ा इसमें 3-4 बार मारा, तब जाके ये फ्रिज थोड़ा सा साफ़ हुआ। और ये इसकी जो एसेसरीज है ये साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ सिंक में। जिस तरह से बर्तन साफ़ होते हैं ये इसी तरह से साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये मैं साफ़ करके बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी वरांडे में, और फ्रिज को खुला छोड़ दूँगी। और तब तक मैं कुछ और काम करूँगी। और काम क्या करना है, आज मैंने किचन का काम ले लिया है फिर से, क्योंकि जो किचन का सामान है वो एक हफ्ते में ही ऐसा हो जाता है कि उसको दोबारा साफ़ करना ही होता है। डब्बों पे चिपचिपापन आ जाता है बहुत ज़्यादा, और ऐसा हो जाता है। तो आज मैंने सोचा जब करने ही लगी हूँ तो ये भी कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लीनिंग होती है वो किचन में ही होती है। किचन ही मांगती है सबसे ज़्यादा सफाई, एक बाथरूम और एक किचन। और बाकी रूम वगैरह जो होते हैं उनमें जो सफाई होती है वो सफिशिएंट होती है, लेकिन बाथरूम और किचन ज़्यादा मतलब कई गुना सफाई मांगते हैं। ये दो हिस्से जो होते हैं घर के। तो मैंने फिर से किचन का काम ले लिया है और इसमें ही मुझे काफ़ी समय लग गया था। और देखती हूँ फिर आगे क्या होता। और ये थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए थे, ये भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि जब तक बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे जब तक किचन की कोई सफाई होगी नहीं। तो ये जो बर्तन इसमें पड़े हुए थे ये साफ़ करने बहुत ज़रूरी थे। और इसके बाद मैं डब्बे ऊपर से उतार लूँगी, और ये उतारने के बाद फिर इन्हें साफ़ करूँगी मैं बहुत अच्छी तरह से। विम बार से साफ़ करूँगी। और इन्हें साफ़ करने के बाद, क्योंकि ये डब्बे बंद हैं और इनमें दाल वाल भी है, जो राशन रखा हुआ है वो है इनमें। और मैं क्या करती हूँ, इनको साफ़ कर देती हूँ इसी तरह से विम से। और साफ़ करने के बाद इन डब्बों को मैं सीधा का सीधा ही रखती हूँ उसके नीचे, नल के नीचे, और इसी तरह से उनको धो देती हूँ। तो उनमें पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता। पहली बात तो जाता ही नहीं है, और यदि जाता भी होगा थोड़ा बहुत तो आप उसे डब्बे को बिल्कुल भी तिरछा ना करें, सीधा का सीधा ही रखें नल के नीचे, तो पानी जरा सा भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो मैं इस तरह से राशन वाले डब्बे ही साफ़ कर देती हूँ, यही तरीका है मेरा तो। और यदि आप भी इसी तरह से करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं करते हैं तो आप इस तरह से करके देखना। पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी डब्बे के अंदर, सीधा का सीधा रखेंगे यदि आप नल के नीचे। तो बड़े वाले डब्बे मैंने लगा दिए हैं साफ़ सूफ करके, और मैं छोटे वाले डब्बों पे आ गई हूँ। इन्हें भी साफ़ कर दूँगी इसी तरह से। और इन्हें साफ़ करने के बाद ये जो रैक मैंने लगवाया था, यहाँ पर स्लेब लगवाई थी, इसे साफ़ कर दूँगी कपड़े से। और इसे साफ़ करने के बाद वापस डब्बे वहीं पर लगा दूँगी। और इन्हें लगाने के बाद उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मुझे रेस्ट लेना पड़ा था, क्योंकि मेरी स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कंटिन्यू कई घंटे काम कर सकूं। लगभग 2 घंटे तो मुझे हो ही गए थे, क्योंकि इसके अलावा इससे पहले मैंने नाश्ता बनाया था, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं इसमें लग गई थी इस काम में। और बीच बीच में और भी छोटे छोटे काम करती रहती हूँ छोड़ के। तो भाई इतना कंटिन्यू काम मेरे से नहीं होता, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं नहाई
काफ़ी देर बाद नहाई थी फिर मैं। तो ये जो किचन वाले कंटेनर होते हैं, ये डब्बे होते हैं, इनमें चिपचिपापन इतना आ जाता है 2-4 दिन बाद ही कि हाथ लगाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। यदि धोने का समय नहीं है तो एक कपड़ा गीला करके इन पे मारते रहना चाहिए, वहीं खड़े होके, खड़े खड़े ही वहीं पे ही मार मार के वापस रख देना चाहिए। और देखिए ये कई घंटा हो गए थे इन्हें बाहर पड़े हुए, ये सूख भी गए हैं अच्छे से। अब मैं फ्रिज में ये सारा सामान लगा दूंगी और जो फ्रिज में से सामान निकाला हुआ था वो भी लगा दूंगी। ये मैंने इसी तरह से खुला छोड़ा हुआ था फ्रिज साफ़ करने के बाद, तो ये सारा मैंने लगा दिया है। और जैसा कि मैंने बताया काफ़ी पुराना है और बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और कुछ चीज़ें तो टूट भी गई हैं इसकी, लेकिन अभी मुझे इसी में काम चलाना है, बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। ये बन गया जी मेरा सूप, बताना कैसा है। मम्मी को खिलाइए। को भाई आइसक्रीम लेकर आई, जागती आइसक्रीम लेकर आई, छुपा के रखा। अरे मैं सूप दिखा रही थी अपना, या छोटी सी जागती आइसक्रीम लेगा। किस किस की लाई? चारों की लाई, वो खाता मारेगी। देख लो मेरी भी आइसक्रीम मोटी सी। मम्मी को खिला भाई अपन। चला अपने खाओ। ये सलवार का कपड़ा रखा हुआ था और ये मैं लेकर आई थी, और अभी दुपट्टा लाना है। इसके बाद हम करिए, बढ़िया लगा भाई, विमान बता रहा कि बढ़िया लगा। तो मैंने तो खाली पहन के देखा, वैसे नहा के पहना। अभी से मैं निकाल देती हूँ, कल पहनूंगी। कल है नवरात्रि शुरू, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे तो अच्छा लगा। और अभी इस पे दुपट्टा लाऊंगी फैंसी वाला, इसे चिढ़ाऊंगी। 4 लाती कि 5 लाती, 5 क्यों लाई? और मैं खाता सबसे ज्यादा खा लूंगी, देख एक एक करके। अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छी है, पानी के तरह बना रखी है। फजीते जा लिए भाई, फजीते जा रहे हमारे घर से फजीते। पापा लाएंगे छोड़ने। विवान, अरे विवान बाय। उठा लिया आशी। क्या करना उसका? रख लिए मैं, आधी आओगी तो इस पे, तो बताऊंगा फोन। आधी आओगी तो इस पे, आधी। इधर अंदर वाली खड़ी कर दी। आराम से जाइए रे भाई।